हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप घर पे सुखी होंगे, सेफ होंगे, लॉकडाउन के रूल्स का फॉलो कर रहे होंगे आप। तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे। हमारा जो लास्ट टॉपिक है क्लास 9th बायोलॉजी का टिश्यू चैप्टर चल रहा था हमारा, उसका जो लास्ट टॉपिक है नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू के बारे में हम बात करेंगे आज कि नर्वस टिश्यू क्या होता है, कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, इसके फंक्शंस जो नर्वस टिश्यू इसके फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है, कौन कौन से टाइप्स ऑफ सेल्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं नर्वस टिश्यू के अंदर। ठीक है, अगर हम नर्वस टिश्यू के बारे में बात करें बेटा, तो नर्वस टिश्यू जो बना होता है, जो नर्वस टिश्यू है एक तरह का क्या है, कंपाउंड टिश्यू है। ठीक है, कैसा टिश्यू बेटा, कंपाउंड टिश्यू है। ये भी कैसा टिश्यू है, कंपाउंड टिश्यू है, जो कि बना होता है 4 टाइप्स ऑफ सेल से। ठीक है, कितने टाइप्स ऑफ सेल से बना होता है बेटा, 4 टाइप्स ऑफ सेल से बना होता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो वो सेल्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला हमारे यहां पर क्या है, न्यूरॉन। ठीक है, या नर्व सेल इसको हम कह सकते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है यहां पर, न्यूरॉन के बाद है आपका है न्यूरोग्लियल सेल। ठीक है, थर्ड हमारे पास यहां पर क्या है, न्यूरो सिक्रेटरी सेल। एंड फोर्थ हमारे पास क्या है यहां पर, न्यूरो सिक्रेटरी सेल के अलावा हमारे यहां पर एपिडिमल सेल, एपिडिमल सेल। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू इज ए कंपाउंड टिश्यू which is made from 4 types of cells. First one is neuron, second one is neuroglial cell, third one is neurosecretory cell, and fourth one is epidermal cell. I mean, from these 4 cells, neuron और nerve cell, इसको हम nerve cell भी कहते हैं, nerve cell is more important as compared to the other types of cells. सबसे ज़्यादा जो अहमियत रखता है हमारे नर्वस टिश्यू के अंदर हमारा कौन सा है, वो न्यूरॉन है। ठीक है, नर्व सेल की बात हो रही है बेटा, यहाँ पर बात समझ में आ रही है। 4 सेल है, 4 में से आपका कौन सा है, जो न्यूरॉन है, जो नर्व सेल है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द अदर टाइप्स ऑफ सेल्स। तो अगर हम बात करेंगे 1 बाय 1 ये चारों सेल्स के बारे में, तो हम बात करेंगे सबसे पहले क्या है, न्यूरॉन की और नर्व सेल की। ठीक है, अगर नर्व सेल की बात करें, नर्व सेल इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। वन इज साइटोन, जिसे हम सेल बॉडी भी कहते हैं, साइटोन एंड सेल बॉडी। बी हमारा कौन सा है, उसकी जो प्रोसेसेस है हमारे, नर्व प्रोसेसेस। ठीक, कौन से हमारे, नर्व प्रोसेसेस। ठीक है, साइटोन तो मेल सेल बॉडी होगी, और सेल बॉडी से डिफरेंट जो पार्ट्स निकल रहे हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं नर्व प्रोसेसेस। नर्व प्रोसेस के अंदर भी हमारे 2 होते हैं हमारे। पहला हमारे पास क्या है, डेंड्राइट्स। ठीक है, और सेकंड वन हमारे पास क्या है, एक्सोन। ठीक है, न्यूरॉन की बात करें बेटा, मेन जो नर्व सेल है हमारा, जो कि एक क्या करता है, नर्व सेल इज ए कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है, कंडक्टिंग टिश्यू करता है, इसके पास प्रॉपर्टी होती है एक्साइटेशन की एंड कंडक्टिविटी की। किसकी होती है, एक्साइटेशन की एंड कंडक्टिविटी की। ठीक है, तो अगर डायग्राम बना के देखें बेटा, तो डायग्राम से आप क्लियर समझ जाओगे। मैं ये जो पार्ट्स हैं इनके बारे में आप आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, तो ये एक डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर हम, एक नर्वस टिश्यू का। तो इस तरीके से आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, नर्वस टिश्यू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक रफ सा डायग्राम मैंने यहाँ बना दिया है आपका, ताकि आप क्लियरली क्या इसको समझ सको, इनके डिफरेंट प्रोसेसेस को। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, ये सिंपलेस्ट नर्व फाइबर है हमारा। तो यहाँ पर जो ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये हमारे कहलाते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहलाते हैं,
डेंड्राइट्स आपको दिख रहे होंगे। और ये हमारी मेन बॉडी है, सेल बॉडी, या फिर इसे कहते हैं हम न्यूरॉन। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, तो सेल बॉडी से बाहर की तरफ एक हेयर लाइक आउटग्रोथ्स हैं, इन्हें क्या कहते हैं? हम डेंड्राइट्स कहते हैं। और जो मेन जो सेंट्रल पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये मेन सेल बॉडी है, न्यूरॉन, जिसे न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है बेटा, मेन सेल बॉडी है, सॉरी न्यूरॉन नहीं, इसको हम साइटोन कहेंगे। क्या कहेंगे? साइटोन। ठीक है, मेन सेल बॉडी है, इसको हम कहते हैं साइटोन कहते हैं। अब एक एंड से तो क्या आपको ये हेयर लाइक आउटग्रोथ्स निकल रही हैं, जिन्हें हमने क्या कहा? डेंड्राइट्स कहा। और एक एंड से आपको क्या है कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकलता हुआ नजर आ रहा है, देख रहे हो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ये वाला, तो ये कहलाता है एक्सोन। क्या कहलाता है? एक्सोन। ठीक है, अब ये एक्सोन लास्ट में जाके आपको ये एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, एक गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर नजर आ रहे होंगे, इन्हें कहते हैं हम सिनेप्टिक नॉब। क्या कहते हैं? सिनेप्टिक नॉब कहते हैं। और ये एक्सॉन और सिनेप्टिक नॉब के बीच में जो आपकी ये पार्टीशन नजर आ रही हैं, ये है आपकी नर्व एंडिंग्स। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक सा स्ट्रक्चर हमारा किसका? नर्व सेल का। तो न्यूरॉन की बात हो रही थी, नर्व सेल की बात हो रही थी। साइटोन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है नर्व सेल का स्ट्रक्चर। पहला आपका है साइटोन और सेल बॉडी। तो ये जो आपका दिख रहा है यहाँ पर, ये आपका है सेल बॉडी और साइटोन। और इस साइटोन से, इस सेल बॉडी से बाहर की तरफ जो प्रोसेसेस निकले हुए हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं हम नर्व प्रोसेसेस। तो पहला हमारा डेंड्राइट है। सेल बॉडी से जो ये हेयर लाइक आउटग्रोथ निकली हुई हैं, इन्हें कहते हैं डेंड्राइट। और सेल बॉडी से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो एक्सटेंड कर रहा है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल बॉडी, इसे कहते हैं एक्सोन। अब ये जो एक्सोन है, एक्सोन फर्दर क्या है? कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड कर जाता है नर्व एंडिंग्स के अंदर, और अल्टीमेटली एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है नीचे, एक गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, इन्हें वेसिकल्स कहते हैं। सिनेप्टिक नॉब कह लो या सिनेप्टिकल वेसिकल या सिनेप्टिक वेसिकल्स कह सकते हो आप। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा नर्व सेल के बारे में। अब हम बात करें डायग्राम की, तो ये जो नर्व सेल हमारा दो तरह का हो सकता है भाई। ये तो हमारा बिल्कुल सिंपलेस्ट है, जिसके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं है। अगर इसके ऊपर एक कवरिंग बना दी जाए, ठीक है, इस तरीके से कवरिंग बना दे हम, रेड कलर से मैं बना के दिखा रहा हूं बेटा आपको मैं। ठीक है, तो ये है आपकी माइलिन शीथ। ठीक है, ये है कौन सी? माइलिन शीथ। और ये जो पॉइंट्स है जहां पर ये शीथ प्रेजेंट नहीं है, इन्हें कहते हैं हम नोड्स ऑफ रेनवियर। नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। ठीक है, दो तरह के नर्व फाइबर हो गए हमारे। कौन कौन से हो गए? बड़ा थोड़ा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रक्चर क्लियर हो गया बेटा यहाँ से हमारा। स्ट्रक्चर में क्या क्या पॉइंट्स हमारे हो गए। अगर हम टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स की बात करें, टाइप्स ऑफ नर्व्स कौन कौन से हो सकती है? जो नर्व फाइबर्स हमारे, टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स और नर्व सेल्स की बात करें, तो ऐसे नर्व सेल जिसके ऊपर क्या है? माइलिन की शीथ होती है। ठीक है, तो वो कहलाते हैं आपके माइलिनेटेड नर्व सेल्स। वो क्या कहलाते हैं? माइलिनेटेड नर्व सेल। और जिनके ऊपर ये माइलिन की शीथ नहीं होती है, ऐसे नर्व सेल जिनके ऊपर माइलिन की शीथ नहीं होती है, कवरिंग नहीं होती है, उसे कहते हैं नॉन माइलिनेटेड नर्व सेल्स। ठीक है, नॉन माइलिनेटेड नर्व सेल्स। बात क्लियर हो बेटा यहां से? ठीक है, जो रेड कलर की मैंने बना रखी है कवरिंग, एक्सॉन के ऊपर एक बाहर एक कवरिंग होती है, कवर होता है, जिसे हम कहते हैं माइलिन शीथ कहते हैं। अगर माइलिन शीथ होगी तो आपका कौन सा है? माइलिनेटेड नर्व सेल कहलाएगा वो। अगर ये शीथ प्रेजेंट नहीं है उसके ऊपर, तो वो कहलाएगा नॉन माइलिनेटेड नर्व सेल्स। ठीक है, दो तरह के सेल्स हो गए ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ, प्रेजेंट और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ। और दो माइलिन शीथ के बीच में गैप है, जिसे कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। क्या कहते हैं? नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स का। कौन कौन से होते हैं?
ठीक है। अगर हम बात करें इनके अंदर के स्ट्रक्चर की, तो ये जो साइटोप्लाज्म है इसका वो कहलाएगा न्यूरोप्लाज्म। न्यूरोप्लाज्म, ठीक है। और सेंटर में हमारे कैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस न्यूरोप्लाज्म है, ठीक है। यानी कि जो साइटोप्लाज्म है नर्व सेल का उसे कहते हैं न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूरोप्लाज्म के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, आपको RER देखने को मिलेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द फॉर्म ऑफ, ये जो साइटोप्लाज्म होता है यानी कि जो न्यूरोप्लाज्म होता है वो ग्रेनुलर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम निसिल ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं, निसिल ग्रेन्यूल्स कहते हैं, ठीक है। और साथ में क्या बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे यहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेंगे नर्व सेल के अंदर, ठीक है। निसिल ग्रेन्यूल्स मिलेंगे। अब ये जो निसिल ग्रेन्यूल्स होते हैं दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं ये निसिल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है ताकि इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो होती है पूरी होती रहे। काफ़ी मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं क्योंकि लगातार इनको क्या है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और निसिल ग्रेन्यूल्स प्रोटीन बनाते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फाइबर्स। न्यूरल फाइबर्स होते हैं इनके अंदर, हमारे क्या नर्व फाइबर्स है, न्यूरल फाइबर्स है, प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं हमारे, वो अंदर नजर आते हैं। उनको बनाने के लिए भी क्या क्या चाहिए, इनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इनके पास क्या होते हैं, अंदर नर्व फाइबर्स होते हैं। और एक्सोन्स की बात करें तो एक्सोन के अंदर भी क्या है फाइबर्स, जो प्रोटीन्स के फाइबर्स है, नर्व के फाइबर्स वो प्रेजेंट होते हैं अंदर, ठीक है। तो ये तो क्या न्यूरोप्लाज्म के बारे में। अब हम बात करें सिनेप्टिक नॉब। सिनेप्टिक नॉब में क्या होता है, यहाँ पर एक न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है जो सिक्रीट करता है जो यहाँ पर जो सिनेप्टिक नॉब्स हैं दे सिक्रीट द न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। जो वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, सिग्नल्स को लेके जाता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर न्यूरॉन। सो हम बात करें इसके बारे में, फंक्शन के बारे में। तो स्ट्रक्चर क्लियर हो बेटा यहाँ से आपका। अगर हम स्ट्रक्चर के बाद हम बात करें, स्ट्रक्चर के बाद बात करें तो इसकी जो प्रॉपर्टी है नर्व सेल की, वो प्रॉपर्टी कौन सी है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ नर्व सेल। तो मेन प्रॉपर्टी इसकी क्या है, एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। एक्साइटेबिलिटी मतलब जब भी बाहर से कोई उत्प्रेरक, कोई स्टिमुलस अगर हमारी बॉडी पे एक्ट करता है तो हमें महसूस हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई सुई चुभोता है हमें तो हमें पेन होता है, ठीक होता है ना, ठंडे गर्म का एहसास होता है। तो ये सारे बाहरी उत्प्रेरक हैं, ये क्या करते हैं हमारे नर्व सेल्स को एक्साइट करते हैं, ठीक है। उनको एक्साइट करते हैं, वो एक्साइट हो जाते हैं ड्यू टू दिस स्टिमुलस। तो ये जो प्रॉपर्टी है एक्साइट होने की ड्यू टू द स्टिमुलस, उससे कहते हैं एक्साइटेबिलिटी। कंडक्टिविटी की बात करें तो ये जो नर्व सेल एक्साइट हुआ है इससे एक नर्व सिग्नल जनरेट होगा। इससे क्या होगा, एक नर्व सिग्नल जनरेट होगा और वो नर्व सिग्नल जो नर्व सेल हैं ये लेके जाते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से, यानी कि एक हमारे बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, यानी कि हमारे ब्रेन तक और हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वहां तक लेके जाते हैं। तो यानी कि कंडक्ट करते हैं। कंडक्ट मतलब लेके चलना, जो लेके चल सकते हैं, जो सिग्नल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट ऑफ द इन द बॉडी, ठीक है। तो वो कहलाती है कंडक्टिविटी। यानी कि मेन जो प्रॉपर्टी है इसकी क्या है, वो एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी है, ठीक है बेटा। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। अब इसके अलावा जो न्यूरॉन की बात करें तो ये नर्व सेल मिलते कहाँ पर है, ठीक है। ये नर्व सेल इसकी जो अगर पोजीशन की बात करें या लोकेशन की बात करें तो ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं। लोकेशन की बात करें तो हमारे ब्रेन, हमारा जो दिमाग है वहाँ देखने को मिलेगा। स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड है, वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं नर्व सेल। इसके अलावा जो नर्वस सिस्टम हमारा बना हुआ है, न्यूरॉन्स जो हमारे हैं, ठीक है। तो ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, और जो हमारे न्यूरॉन्स हैं ये नर्व नेटवर्क कह सकते हैं उसको, नेटवर्क गैंग्लियन, ठीक है, गैंग्लियन।
तो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, गैंग्लियन है, हमें क्या है ये यहाँ देखने को मिलते हैं नर्व सेल्स। ठीक है, जो नर्व सेल्स होते हैं हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर हमारे जो रीढ़ के अंदर एक हमारे पास क्या है, एक स्पाइनल कॉर्ड होती है। ठीक है, उसके अंदर हमें नर्व सेल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमारी पूरी बॉडी में नर्व्स होती है हमारी, विच आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर टू फॉर्म ए नेटवर्क ऑफ नर्व्स। ठीक है, और हमारी बॉडी में कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें गैंग्लियन कहते हैं, जहाँ पर 2 से 3 नर्व फाइबर आके जुड़ते हैं आपस में। ठीक है, तो वो हमारे गैंग्लियन कहलाते हैं। तो वहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिलते हैं, ये नर्व सेल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा। कहाँ पर मिलेंगे ये मिलेंगे हमारे ब्रेन के अंदर, मेन जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर। इसके अलावा हमारे बॉडी के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क, एक नेटवर्क के फॉर्म में मिलते हैं। और हमारी बॉडी में सबसे लंबे सेल्स होते हैं नर्व सेल्स। लगभग इनकी लेंथ की बात करें तो 1 मीटर की इनकी लेंथ होती है। ठीक है, सबसे लंबे सेल्स होते हैं, लगभग 1 मीटर के आसपास इनकी लेंथ होती है। और नर्व सेल्स की सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये होने से पहले ही हमारा पूरा नर्वस सिस्टम डेवलप हो चुका होता है। ठीक है, यानी कि जो हमारे नर्व सेल्स हैं, हमारा नर्वस सिस्टम हमारा जो है, यानी कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, जितने भी नर्व्स हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, ये सारी सारी पैदा होने से पहले हमारी पूरी बन चुकी होती हैं। पैदा होने के बाद ये नए सेल्स, नर्व सेल्स नहीं बनते हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना बेटा, कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पैदा होने के बाद नर्व सेल्स नहीं बनते हैं। अगर एक बार नर्व सेल डैमेज हो गए तो वो दोबारा से अपने आप को रिपेयर भी नहीं कर पाते और नए, उनकी जगह नए सेल्स नहीं बन पाते। ये एक प्रॉपर्टी भी है हमारे किसकी, नर्व सेल की, दोबारा से रिपेयर नहीं हो पाते, इरिपेरेबल हैं, और दोबारा से क्या नए सेल्स नहीं बनते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा नर्व सेल्स के बारे में, न्यूरॉन के बारे में। अब हम एक थोड़ी सी क्लासिफिकेशन और कर लेते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ नर्व ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स की बात करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ नर्व्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। हमने पहले टाइप्स ऑफ नर्व्स पढ़ी थी ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शेथ। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नर्व्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। उनके फंक्शन के बेस पर हम टाइप्स ऑफ नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारा है सेंसरी नर्व्स। सेकंड हमारे पास क्या है, मोटर नर्व। सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व। जो सेंसरी नर्व्स होती हैं, ठीक है, ये जो सेंसरी नर्व्स होती है ये क्या करती है, सेंस करती हैं, ये महसूस करती है, एहसास दिलाती है हमें। ठीक है, जैसे कि सुई चुभोई तो हमें पेन हुआ, तो सुई चुभने के कारण जो हमें पेन हुआ, हमें पता चला कि सुई चुभी है। तो ये जो एहसास है वो हमारा किसी कारण होता है, सेंसरी नर्व के कारण। वो सेंस करती है, महसूस करती है, भाई कोई स्टिमुलस बाहर से आया, पेन है, ठीक है, या फिर कोई हॉट कोई चीज़ हमारे हाथ से टच करती है, हम एकदम झटका मारते हैं। ठीक है, तो ये सारी सेंस कौन करती हैं, सेंसरी नर्व्स। ठीक है, ये क्या करती हैं, नर्व सिग्नल्स को एट द पॉइंट ऑफ एक्शन, एट द पॉइंट ऑफ एक्शन जहाँ पर हुआ है वहाँ से सिग्नल को लेके जाती हैं। ठीक है, कहाँ पर ले जाती है, हमारे ब्रेन में या फिर हमारे स्पाइनल कॉर्ड में लेके जाती है। यानी कि ये सिग्नल लेके जाती है उसका। कोई भी चीज़ हमें महसूस होती है, यानी कि पेन का है, हॉट का है, हॉट ऑब्जेक्ट से हम हाथ लग जाता है, हम झटका मारते हैं, तो हॉटनेस का सिग्नल है, वो हॉटनेस का स्टिमुलस, वो पेन का जो स्टिमुलस है वो लेके जाती है स्पाइनल कॉर्ड तक, यानी कि सेंट्रल नर्व सिस्टम तक लेके जाती है। वो नर्व कौन से, हमारे सेंसरी नर्व। ठीक है, वहां से वापिस एक सिग्नल फिर आता है, वहां से एक सिग्नल फिर आएगा, कहाँ से, नर्व जो का स्पाइनल कॉर्ड है वहां से, या फिर आपका जो ब्रेन है वहां से सिग्नल फिर आएगा, और वो सिग्नल लेके कौन आता है वापस, मोटर नर्व। वो मोटर नर्व लेके आती हैं और उसके चलते हम अपना हाथ हटाते हैं। यानी कि एक नर्व ने तो सेंस किया भाई ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो उसके बदले में ये जाती है स्पाइनल कॉर्ड के पास, और स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, दोबारा से जहाँ पर वो हॉट चीज़ टच हुई है, गर्म चीज़ टच हुई है हमारे बॉडी से, या कोई पिन टच हुई है हमारे बॉडी से, वहाँ पर वो सिग्नल भेजता है, और हमारी बॉडी के उस पार्ट को क्या कहता है, उस पार्ट को ऑर्डर देगा कि आप यहाँ से हाथ हटा लो, ये आपके लिए नुकसानदायक है। ठीक है, तो उस एक्शन में अपना हाथ हम हटा लेते हैं। तो यानी कि जो ऐसी नर्व जो सिग्नल लेके जाती हैं वो है आपकी सेंसरी नर्व, जो सिग्नल लेके आती है वापस वो कहलाती है मोटर नर्व। बात समझ में आ गई।
टाइप्स ऑफ नर्व्स क्लियर होगी, सेंसरी एंड मोटर नर्व्स। ठीक है, अब सेकंड हम बात करेंगे। सेकंड जो हमारा सेल्स था हमारा, ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या हो गया बेटा, न्यूरॉन। सेकंड हम बात करेंगे न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में। ठीक है, न्यूरोग्लियल सेल्स क्या करते हैं, ये हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जैसे कि ब्रेन के एक उसका हिस्सा है नर्वस सिस्टम का, स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड है जो मैंने बताया था आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर प्रेजेंट होती है, एक सॉफ्ट एक रॉड टाइप स्ट्रक्चर है स्पाइनल कॉर्ड, और गैंग्लियन। ठीक है, अब गैंग्लियन आपको कंफ्यूज कर, गैंग्लियन होता क्या है भाई, एक नर्व फाइबर यहाँ से आ रहा है और एक नर्व फाइबर यहाँ से आ रहा है, एक नर्व फाइबर यहाँ से आ रहा है, एक नर्व फाइबर यहाँ से आ रहा है, तो एक पॉइंट पे आके सारे सारे के आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो एक नर्व फाइबर ये है, एक नर्व फाइबर है, सारे सारे एक पॉइंट पर आके जुड़ जाते हैं। ये जो पॉइंट बना हमारा, ये जो स्ट्रक्चर बना हमारा, वही कहलाता है गैंग्लियन। जहां पर कई सारे नर्व फाइबर आके आपस में जुड़ जाते हैं, वही कहलाता है आपका गैंग्लियन। ठीक है, तो यानी कि जो न्यूरोग्लियल सेल्स क्या करते हैं, जो ब्रेन है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो गैंग्लियन है, इनके आसपास जो एम्प्टी स्पेस है, जो खाली स्पेस है, उसको क्या करते हैं, फिल करने का काम करते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से हमारे क्या है, ये एक तरीके से हमारे क्या है, ये क्या करते हैं, पैकिंग मटेरियल है, पैकिंग का काम करते हैं कौन, न्यूरोग्लियल सेल्स। दूसरा हमारा क्या काम करते हैं, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं टू द नर्व सेल्स। बात समझ में आ रही है बेटा यहाँ तक। ठीक है, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, गैंग्लियन में जो एम्प्टी स्पेस होती है, वहां पर आपको देखने को मिलते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स, और उनका काम क्या होता है, पैकिंग का, और साथ ही साथ क्या है, न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करते हैं, किसको, नर्व सेल्स को। ठीक है, ये तो होगा हमारा सेकंड सेल्स के बारे में। तो हम अब बात करेंगे किसके, न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में। थर्ड जो हमारा सेल हमारा कौन सा था, न्यूरोट्रांसमीटर। सॉरी, न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स हमारे कौन से थे, न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स। तो ये वो सेल्स हैं जो क्या करते हैं बेटा, न्यूरो ट्रांसमीटर सिक्रीट करते हैं। ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर सिक्रीट करते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर कौन सा है, वो है एसिटाइल कोलाइन। ठीक है, इसके अलावा और भी हमारे बहुत सारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं। ठीक है, जैसे कि अब डोपामीन है, सेरोटोनिन है, हमारे सारे सारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं। तो मेन हमारी बात करें किसकी, एसिटाइल कोलाइन की। न्यूरो सिक्रेटर सेल्स क्या करते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर सिक्रीट करते हैं जी, एसिटाइल कोलाइन, सॉरी न्यूरो ट्रांसमीटर सिक्रीट नहीं करते बेटा, ये they secrete the fluid like structure which are present in the brain and the spinal cord. ठीक है, वो हमारा कौन सा है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो ये शॉर्ट फॉर्म में क्या है, CSF। तो ये क्या है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को सिक्रेट करने में हेल्प। ठीक है, ये भी नहीं हमारा बेटा है, थोड़ी गलती होगी यहाँ पर। न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स सिक्रेट न्यूरो हॉर्मोन्स इन द ब्रेन। ठीक है, न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूरो हॉर्मोन्स को सिक्रेट करते हैं ब्रेन के अंदर। फोर्थ हमारे पास क्या बेटा यहाँ पर, वो है एपिडिमल सेल, एपिडिमल एपिडिमल सेल्स, एपेंडिमल सेल्स, स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी, एपेंडिमल सेल्स। ठीक है, दे आर सिलिएटेड क्यूबॉइडल सेल्स। ठीक है, प्रेजेंट इनसाइड द ब्रेन एंड प्रेजेंट इनसाइड द कैविटीज, जो हमारे ब्रेन में खाली जो कैविटीज प्रेजेंट है वहाँ पर प्रेजेंट होता है ये एपेंडिमल सेल्स। और साथ ही साथ हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी क्या ही प्रेजेंट होता है। और स्पाइनल कॉर्ड बार बार बता रहा हूँ, स्पाइनल कॉर्ड क्या होते हैं, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसके बीच में सेंट्रल प्लेस होती है, खाली जगह, उसके अंदर हमारे स्पाइनल कॉर्ड होती है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी कैविटी होती है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, CSF। क्या प्रेजेंट होता है,
CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये एपेंडिबल सेल्स क्या करते हैं, उस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को क्या है, उसको मूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। उनकी मूवमेंट बनाने में हेल्प करते हैं कौन, एपेंडिबल सेल्स। क्लियर है बेटा यहाँ तक। तो ये तो था। अब हम बात करेंगे हमारा नर्वस टिश्यू के बारे में। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो हमारा फंक्शन क्या होता है नर्वस टिश्यू का, टू कंडक्ट द सिग्नल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये सिग्नल्स को ट्रैवल करते हैं। डिफरेंट जो हमारे सेंसेस हमारे, जैसे कि नाक है, जीभ है, ठीक है, कान है, हमारे स्किन है, तो ये सारे सारे क्या सेंस ऑर्गन्स हैं। और ये सारे सारे सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं, जुड़े होते हैं नर्व सेल्स के साथ। तो ये सेंस करने का काम भी करते हैं, ठीक है, सूंघने का काम करते हैं, बड़े अच्छी खुशबू आ रही, बदबू आ रही है। टेस्ट की बात करें, स्वीट है, ठीक है, सोर है, सॉल्टी है, किस तरह का टेस्ट है हमारा, तो वो भी हमारा क्या है, टेस्ट क्या करते हैं, टेस्ट को बताते हैं। आँखों में हमारे जो सेंसरी सेल्स हैं वो क्या करते हैं, हमें देखने में मदद करते हैं, ठीक है। रेटिना ऑफ आइज में हमारे क्या, जो रेटिना ऑफ हमारा आइज है, रेटिना के अंदर वहाँ पर नर्व सेल्स हैं जो क्या है, हमें लाइट को सेंस करते हैं और हमें देखने में हेल्प करते हैं, ठीक है। यानी कि ये सेंस करने का काम करते हैं, सारे के सारे ऑर्गन्स हमारे बॉडी को के अंदर सिग्नल ट्रांसफर करने का काम करते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये तो था आज हमारा किसके बारे में, नर्वस टिश्यू के बारे में। तो आज हमारा चैप्टर है टिश्यू का हमारा ख़त्म होता है यहीं पर। नेक्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपको मैं भेजूँगा। तो उन क्वेश्चंस को क्या आपको मुझे उसके आंसर क्या आपको लिख के भेजने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस में, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ। और साथ ही साथ जो आपका बेल का आइकन है यूट्यूब के अंदर आपका राइट साइड में, तो उसको क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको क्या रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें हमारी तरफ से। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव ए नाइस डे।